अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद फ़ुज़ैल जमशेद गुज़िश्ता वीडियोज़ में बाबरी मस्जिद के तामीर के ज़माने से लेकर और सन 1992 तक यानी उसके शहादत के दिन तक आपको गुज़िश्ता में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं सुना, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। बाबरी मस्जिद जब अपने ढांचे को लेकर खड़ी थी और 6 दिसंबर 1992 के बाद जब ज़ाफ़रानी दहशतगर्दों ने उसे गिरा दिया, शहीद कर दिया, उसके बाद दहाइयों तक खड़ी रही, चीखो पुकार करती रही और वो कहती रही कि ए उम्मत मुस्लिमा के गयूर फ़र्जंदो, आओ मुझे आबाद करो। मस्जिद की टूटी फूटी ईंटें, मस्जिद के खंडरात, वो उन मुसलमानों के मुंतज़िर थे कि जो उनमें जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का सजदा अदा करते। लेकिन 30 साल हो गए, मुसलमान गहरी नींद में सो गया और उसके पास कोई ऐसी तदबीर न थी कि जिसको इख्तियार करके वो बाबरी मस्जिद में फिर से अज़ान दे सकता था। हाल ये हुआ कि जब बाबरी मस्जिद का इंसाफ का दिन आया, वो मकाम, वो जगह जिसको लेकर 40 साल से झगड़ा चल रहा था, वो जगह जिसको लेकर हुनूद ने यह कहा कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पर राम की पैदाइश हुई है। सन 2019 9 नवंबर ये वो तारीख़ है जिसमें बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ की उम्मीदें लगाई गई। तमाम मुसलमान उस बुलंद बाला इमारत की तरफ निगाह लगाए हुए थे कि शायद अब इस इमारत की तरफ से हमें कुछ इंसाफ मिल सके। और उस वक्त के तमाम हालात यही थे कि इंशाअल्लाह फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में ही आना है। 9 नवंबर 2019 जब फ़ैसले की सुनाने की घड़ी थी, जिस वक्त उस इमारत के अंदर बाबरी मस्जिद पर सुनवाई जारी थी और दिफा करने वाले तारीख़ी हक़ाइक़ के ज़रिए से इंसाफ की मांग कर रहे थे, उसके बाद मुंसिफ़ आज़म ने भी यही बात की कि वाक़अतन बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिलना चाहिए। 1949 तक उसमें सजदे अदा किए जाने और बाकायदा जमात के साथ नमाज पढ़े जाने के सबूत का इकरार किया। और उसने यह भी तस्लीम किया कि रात की तारीकी में मूर्ति रखी गई। उसने यह भी तस्लीम किया कि रात की तारीकी में मूर्तियां रखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम एक गैर कानूनी अमल था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब शायद बाबरी मस्जिद को इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन सब अचानक उलट पुलट गया। इंसाफ का बुत आसमान से ज़मीन पर आ टपका कि ज़मीन का वो टुकड़ा
जहां बाबरी मस्जिद आबाद थी उसे हिंदुओं के हवाले कर दिया गया और दलील ये दी गई कि अगर इसे मुसलमानों के हवाले कर भी दिया जाए तो उस पर अमल दरामदगी बहुत मुश्किल है। अगर मुसलमानों के लिए ये ज़मीन दी गई तो इसमें फसाद का कवी इम्कान है। नाइंसाफ़ी की इस तवील दास्तान को इस अजूबे फरमान के साथ मुकम्मल कर दिया गया। रही सही कसर लखनऊ के मोहतरम जज ने पूरी कर दी, ये कहते हुए कि बाबरी मस्जिद के मुल्ज़िमीन वो तमाम के तमाम बेगुनाह हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिसकी बिना पर उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है।